हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो यूपी बीएड फ़ीस और स्कॉलरशिप पर बेस्ड है। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मेरे पास काफ़ी डिमांड आ रही थी, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूपी में बीएड के लिए कितने कॉलेजेस हैं, कितने प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज हैं, क्या फ़ीस लगती है उनमें और आपको स्कॉलरशिप किस बेसिस पर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। तो देखिए, यूपी में टोटल 110 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 110 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिनमें कि टोटल 10,000 सीट्स हैं। तो 10,000 सीट के बीच में यूपी बीएड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कंपटीशन है। तो देखिए कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर आपकी लोवेस्ट रैंक है, आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। एटलीस्ट आपके मार्क्स 230 प्लस तो होने ही चाहिए, और बाकी आपके लक पर डिपेंड करता है। तो अब हम प्राइवेट कॉलेज देख लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज टोटल 2100 है यूपी में, और उनमें सीट्स कितनी हैं? 1,86,000 सीट हैं। तो टोटल सीट हो गई, टोटल कॉलेज हो गए 2210 और सीट्स हो गई 1,96,000। तो अब आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम तो 3 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने दिया था, तो 1,96,000 सीट हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए 30%, 25 to 30% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ही एग्ज़ाम देते हैं, और अगर उनके मार्क्स गवर्नमेंट कॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं तो वो बीएड नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बहुत से लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और बहुत से प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में 25 to 30% कैंडिडेट्स बीएड को छोड़ देते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो जस्ट एग्ज़ाम दे के देखते हैं कि अगर चांस हुआ तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो ऐसे कैंडिडेट्स भी एडमिशन नहीं लेते हैं, तो इनफैक्ट सीट्स खाली भी रह जाती हैं, और उन खाली सीट्स पर ही डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, और उसके बाद भी बहुत सारी सीट्स खाली हो जाती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपके कम मार्क्स आए तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इवन जिनके माइनस मार्क्स हैं उनको भी एडमिशन मिलेगा। तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए, एडमिशन सबका होता है, चाहे 0 मार्क्स हो, चाहे आपके माइनस में मार्क्स हों। अब आगे देखते हैं हम फ़ीस कितनी होती है। तो देखिए प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस होती है 51,250। मोस्टली कुछ ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, कुछ कॉलेजेस की कम भी हो सकती है, लेकिन 90% कॉलेज ऐसे होते हैं, 90 to 95% कॉलेज ऐसे हैं जिनकी 51,250 ही फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है। तो ये आपके फ़र्स्ट ईयर की है, और ये प्राइवेट कॉलेज में आपकी सेकेंड ईयर की फ़ीस है। तो कुल मिला के 80,000 अबव आपकी बीएड के दोनों साल की फ़ीस हो जाती है प्राइवेट कॉलेज में। अब ये है आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़र्स्ट ईयर की, और ये सेकेंड ईयर की। तो फर्स्ट ईयर में आपके 15,000 रुपीज़ मिलते हैं। तो स्कॉलरशिप की आपकी एटलीस्ट 5,000 तो गवर्नमेंट कॉलेज में आती ही आती है। तो अभी मैं स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताऊंगी। तो 5,000 आती है, और सेकेंड ईयर में मोस्टली आपकी पूरी ही स्कॉलरशिप गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाती है। तो इसीलिए हर कोई गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना चाहता है कि उसकी बीएड काफ़ी सस्ते में हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के काफ़ी ड्रॉबैक्स भी हैं जो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी। तो ये हो गई आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस। अब हम स्कॉलरशिप पे बात कर लेते हैं। देखिए जो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, तो इन सब के फर्स्ट ईयर में जनरल के जो चांस होते हैं आपकी स्कॉलरशिप आने के, वो हैं 40%। 40% सिर्फ मैं ये अमाउंट नहीं बता रही हूँ, मैं ये चांस बता रही हूँ कि सिर्फ 40% चांस हैं आपके जनरल में आपकी स्कॉलरशिप आने के। ओबीसी के 60% चांस होते हैं फर्स्ट ईयर में, और ईडब्ल्यूएस के भी 60% चांस हैं। रिफ़ंड कितना होता है?
जनरल को भी 25 to 40% रिफ़ंड होता है अमाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है, ओके, अमाउंट। ओबीसी को भी 25 to 40% रिफ़ंड होता है और ईडब्ल्यूएस को भी 25 to 40% रिफ़ंड होता है। बस यहाँ पर चांसेस में थोड़ा जनरल और ओबीसी में डिफरेंस है। तो जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनकी स्कॉलरशिप बहुत ही रेयर आती है, ओके। अब आप सेकेंड ईयर में देख लीजिए, सेकेंड ईयर में जो जनरल की स्कॉलरशिप आने के चांस बढ़ जाते हैं, 80% हो जाते हैं। तो मोस्टली सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप आ ही जाती है। ओबीसी के 90% चांस होते हैं सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप आने के, और ईडब्ल्यूएस में भी 90% चांस होते हैं। अब हम इसमें क्राइटेरिया की बात कर लें। अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% है जनरल में, तो ही आपकी स्कॉलरशिप आएगी। ओबीसी में भी अगर आपके 60% है तो ही आपकी स्कॉलरशिप आएगी, और ईडब्ल्यूएस में भी अगर आपके 60% है तो ही आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो आप अमाउंट और चांसेस में कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनकम की। तो देखिए, इनकम जो है, तो ये इनकम क्राइटेरिया प्लस आपका ग्रेजुएशन की परसेंटेज क्राइटेरिया दोनों अगर आपके मैच होते हैं उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो ही आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो जनरल में आपके गार्जियन की, आपके फादर, आपके हस्बैंड, जिनकी इनकम 2 लाख से कम है, तो ही जनरल वालों को स्कॉलरशिप मिलेगी, ओके। और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। तो उनके गार्जियन की इनकम अगर 5 लाख से कम है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो ही उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, ओके। 5 लाख से कम। तो जनरल के लिए 2 लाख और एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 5 लाख। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम एसटी, एससी की स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। देखिए, जो एससी, एसटी के जो दोनों ईयर में चांस 100% होते हैं स्कॉलरशिप आने के, ओके। रिफ़ंड भी दोनों ईयर में 100% होता है, उनको 100% चांस होते हैं, और रिफ़ंड उनको 100% होता है। पूरा अमाउंट उनको रिफ़ंडेबल होता है। अब इनका क्राइटेरिया अभी एससी, एसटी का अभी न्यूज़ ये आ रही है कि 55% से अबव होगा तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इस टाइप का क्राइटेरिया कर दिया गया है। देखिए, उस पर कोई डिसीज़न आगे लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी फ़िलहाल 55% इसको कर दिया गया है। तो देखिए आगे क्या होता है। तो ये थी आपकी स्कॉलरशिप फ़ीस और कॉलेजेस पर पूरी इन्फॉर्मेशन। अगली वीडियो में काउंसलिंग के पूरे फॉर्मेट पर बनाऊंगी कि आपको काउंसलिंग किस टाइप से, कितनी रैंक पर और कितनी रैंक पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इन सब से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।